पटना कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस महिला के राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा का प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह रहे मौजूद। अली अनवर अपने समर्थकों के साथ हुए कांग्रेस में शामिल। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने दिलाई सदस्यता, पहले दिल्ली में ले चुके हैं सदस्यता। मीडिया से मुखातिब होते हुए अली अनवर ने कहा, नीतीश कुमार जब 2017 में एनडीए में शामिल हुए तब मैं बागी हो गया। इस बीच 7 सालों में बीजेपी ने मुझे शामिल करने की कोशिश की, लेकिन मैं अपने वसूल पर कायम रहा। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से प्रभावित होकर कांग्रेस की सदस्यता ली। नीतीश कुमार पर पूर्व सांसद अली अनवर ने दिया बड़ा बयान। जब हम साथ में थे तो उनके विधायकों की संख्या 200 तक थी, लेकिन आज 43 पर सिमट गई है। पहले वह इंजन थे, अब वह डब्बा बन गए हैं। कांग्रेस महिला की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने बताया, राहुल गांधी के बिहार में कदम रखते ही कांग्रेस का मिशन बिहार में शुरू हो गया है। बिहार से बीजेपी और जेडीयू होगी बाहर। हमारी आज पहली बैठक चुनाव के मद्देनजर पटना में हमने 40 लोकसभा क्षेत्र में महिला कांग्रेस के प्रदेशों की नियुक्ति कर दी है। बिहार में विधानसभा चुनाव में अंतिम वोट पड़ने तक मैं पटना में रहूंगी। मित्रों, आप सभी जानते हैं आज प्रेस वार्ता को इस देश में महिला सम्मान की प्रतीक और महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी सीधे तौर पर आपसे वार्ता करेंगे। वार्ता के पहले अली अनवर साहब, आप सभी जानते हैं कि इनको हम लोगों के सर्वमान्य नेता राहुल गांधी जी के आग्रह पर कांग्रेस पार्टी का इनका वहाँ घोषणा हुआ था एआईसीसी में, और इनके साथ जो कई साथी हैं वो श्री शशि भूषण पटेल जी, शहजाद हुसैन जी, श्री मोहम्मद मस्कूर आलम, श्री सुजीत कुमार जी, श्री रविशंकर प्रसाद जी, श्री राजेंद्र ठाकुर जी, श्री मोहम्मद अशरफ अंसारी जी, श्री एहसान रजक जी, रफीकुर रहमान साकरी जी, श्री इम्तियाज हुसैन साहब, श्री सैयद इमरान करीम जी, श्री भगवान बौद्ध जी, श्री महेश कुमार जी, श्री मुख्तार अंसारी जी, सद्दाम हुसैन जी, धनंजय भारती जी, श्री रियासत हुसैन साहब और श्री बाबू हुसैन साहब, श्री इफ्तिकार आलम, श्री एम सरकार, श्री अनवर अली अंसारी जी सहित सैकड़ों और कार्यकर्ता साथी आ रहे हैं। वो जो पीछे से आ रहे हैं उनका नाम भी बाद में आपको प्रेस को चला जाएगा। इनका फॉर्मल ज्वाइनिंग चूंकि सदाकत आश्रम में होता रहा है, उस परंपरा के अनुसार मैं विधिवत इनको रसीद। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह जी, राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्षा माननीय अलका लांबा जी साहब इस बाजू बैठे हुए हैं, और मैं नया हूँ, सब लोगों से परिचित नहीं हूँ। सब सम्मानित मंच पर जितने लोग हैं सबका नाम लिया ही जा चुका है। सबका नाम लिया जा चुका है। साथियों, आप जानते हैं कि मैं 2017 में जब नीतीश कुमार जी, मैं उनके साथ 2 टर्म के लिए राज्यसभा का सदस्य था, तो अचानक 2017 में उन्होंने महागठबंधन तोड़ करके और बीजेपी लेड एनडीए गठबंधन में शामिल हो गए। तो उसी समय मैं बागी हो गया। मैं था और शरद यादव जी थे। तो बाद में हम लोग सदन से बाहर हो गए। डबल इंजन की सरकार थी, बाहर कर दिए गए। उसके बाद से मैं किसी पार्टी में नहीं था। 17 से लंबा समय गुजरा। ऐसी बात नहीं है, कई पार्टियों ने, बल्कि कहा जाए तो कोई पार्टी बाकी नहीं थी, इंक्लूडिंग बीजेपी, जिसने अप्रोच नहीं किया कि उनकी पार्टी में हम शामिल हो जाएं। लेकिन मैं जिस वसूल
के लिए मैं छोड़ा था, उस वसूल पर मैं कायम रहा। और जब हमको संकेत मिला कि कांग्रेस पार्टी के लोग चाहते हैं कि हम ज्वाइन करें, और ख़ास करके राहुल गांधी जी से और माननीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से मेरी मुलाकात हुई और मैं उनकी बातों से काफ़ी प्रभावित हुआ। और 2-3 जिन बातों ने मुझको आकर्षित किया, उनमें एक तो नफ़रत के खिलाफ मोहब्बत का पैगाम उन्होंने दिया। और यही हम लोग चाहते थे कि देश में अमन चैन रहे, सभी धर्म के लोग, जातियों के लोग आपस में मिलजुल करके रहें। और दूसरी यात्रा आप जानते हैं उनकी 4000 किलोमीटर गंगा सागर से लेकर के कन्याकुमारी तक चली, उसका भी हम लोगों ने समर्थन किया था। और हमारे साथी हर जगह उनकी यात्रा में शामिल हुए। दिल्ली में मैं भी था। और उसके बाद जब दूसरी यात्रा शुरू हुई, न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, तो उसने सबसे ज़्यादा हम लोगों को आकर्षित किया अपनी तरफ। वो सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय की बात, और कांग्रेस की जो वैचारिकी है, विचारधारा है, उसको जो धार दिया माननीय राहुल गांधी जी ने, तो उसमें हम लोगों ने समझा कि हम तो 1998 से ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज नाम से एक संगठन चला रहे हैं। जो पसमानदा उर्दू फारसी का शब्द जरूर है, लेकिन रिलीजन न्यूट्रल और कास्ट न्यूट्रल है। हर जाति के जो पीछे छूटे हुए लोग हैं, हु लेफ्ट बिहाइंड, उन्हीं को पसमानदा कहा जाता है। तो ऐसे लोगों में हम लोग भी हैं, पिछड़ों में भी अति पिछड़े हैं, हम लोगों में उससे भी नीचे दलित किस्म की जातियां भी हैं, आदिवासी भी हैं, जनरल कैटेगरी के लोग भी। राहुल गांधी जी ने अभी हाल ही में बिहार में दौरा किया और सभा की। जो पूछ रहे थे कि बिहार में कांग्रेस कब मोर्चा संभालेगी, तो राहुल जी की एक कदम रखते ही ये साफ हो गया कि बिहार में मिशन बिहार कांग्रेस का शुरू हो चुका है। मिशन बिहार के तहत अब की बार जेडीयू भाजपा बिहार से बाहर। क्या है मिशन बिहार? अब की बार जेडीयू भाजपा बिहार से बाहर। और उन्हें बिहार से बाहर करने में महिला कांग्रेस पूरी तरह से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपको अब बिहार के 38 जिले, 40 लोकसभाएं और 243 हमारी जो विधानसभाओं में मुस्तैदी से दिखेगी। आज अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मेरा ये पटना का पहला दौरा था। हमने कोर टीम की बैठक की आज, और पूरे संगठन के निर्माण की तरफ हमारा काम आज अभी से शुरू कर दिया है। हमारी 40 लोकसभा के लिए 40 महिला ऑल इंडिया से पर्यवेक्षक का काम हमने नियुक्ति कर दी है, और उसकी जल्द घोषणा करके अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की तरफ से 40 महिला पर्यवेक्षकों को हम लोग रवाना करने वाले हैं। और अगले चुनाव के समय अंतिम वोट पड़ने तक मैं खुद अब बिहार को पूरी तरह से समर्पित होने जा रही हूँ। मैं पूरी तरह से अखिलेश जी अध्यक्ष जी से कहा है कि प्रभारी कृष्णा अलावरू जी को जिम्मेदारी मिली, और कल ही उन्होंने यहाँ पर आकर पूरे दिन एक बैठक की, और वो जल्द दोबारा लौटेंगे। और बिहार के हर जिले में हमारे प्रभारी कृष्णा अलावरू जी हों, अखिलेश जी और पूरे शीर्ष नेतृत्व के साथ अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कंधे से कंधा मिलाकर मैं खुद हर जिला की बैठक में शामिल रहूंगी, ताकि हम इस आधी आबादी जो बिहार की है, जो अन्याय और अत्याचार सहन कर रही है, कहने को 35% आरक्षण आपने दे दिया पुलिस भर्ती में, पर हालत क्या है? सच्चाई ये है कि महिला पुलिस को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, शौचालय तक साफ स्वच्छ शौचालय उन्हें उपलब्ध नहीं है। अगर महिला पुलिस में कोई महिला है, अगर वो माँ है, उसे बच्चा अगर गोद में लाना है या उसके लिए उसकी परवरिश के लिए कोई केंद्र नहीं है।
बच्चियों के लिए हमने आज पर बहुत सी स्कूलों की प्रिंसिपल से और बेटियों से बात की। साल का 300 रुपया सैनिटरी पैड के नाम पर मिलता है, ये घोषणा है, लेकिन आज भी बिहार में 70% से अधिक, जो सर्वे हमने किया उसके आंकड़े आपके सामने जल्द थोड़ा और हम उस पर काम कर रहे रखेंगे। आज भी इस दौर में महिलाएं कपड़ा इस्तेमाल करने को मजबूर हैं। हमने जब उनसे पूछा कारण क्या है, तो बोला महंगाई और बेरोजगारी और सैनिटरी पैड की उपलब्धता न होने का कारण है कि इस दौर में भी हमारी बेटियां, हमारी बहनें कपड़ा इस्तेमाल करके कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का शिकार हो रही हैं। हाईकोर्ट का आदेश था कि सैनिटरी वेंडिंग मशीनें लगनी चाहिए। भाजपा जेडीयू की सरकार हाईकोर्ट के इस फैसले को लागू करने में विफल रही। महिला कांग्रेस इस काम को अपने दम पर करने जा रही है। जल्द हम पहली सैनिटरी वेंडिंग मशीन बिहार में लगाने जा रहे हैं। वो हमारा प्रोजेक्ट रहेगा, जो काम 10 सालों में ये सरकार नहीं कर पाई, 20 सालों में नहीं कर पाई। अगर मंशा अगर इच्छा होती है तो वो काम कैसे होते हैं, ये महिला कांग्रेस करेगी। और वो सैनिटरी नैपकिन बनाकर हम बेचेंगी नहीं, हम हर उस गरीब महिला और बेटी को इस बीमारी से बचाने के लिए फ्री में महिला कांग्रेस अपने फंड से उन्हें फ्री सैनिटरी नैपकिन देकर उनकी जिंदगियों को जो है सुरक्षित करने का काम करेगी। देश भर में हमने 15 सितंबर को महिला कांग्रेस के स्थापना दिवस 40 साल पूरे किए। हम लोगों ने देश भर में सदस्यता अभियान की शुरुआत की और आज मात्र 5 महीने में देश भर में 5 लाख बहनों ने हमारी सदस्यता ऑनलाइन, जिसके बिल्कुल रिकॉर्ड सामने है, कोई फर्जी नहीं है, 5 लाख बहनें हमारी सदस्य बन चुकी हैं। मैं कल यहाँ से हैदराबाद तेलंगाना जा रही हूँ, जहां पर सबसे अधिक 1 लाख बहनों ने सदस्यता ग्रहण कर ली है। और हमारे बिहार में 10,000 बहनों ने ऑनलाइन सदस्यता ग्रहण कर लिए। लेकिन हमारा लक्ष्य है कि बिहार में लगभग 80,000 पोलिंग बूथ है, कम से कम एक पोलिंग बूथ पे एक महिला को कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस के संगठन से जोड़कर उनके आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक सशक्तिकरण की तरफ बढ़ेंगे। और लक्ष्य है 10,000 हम पर सदस्य बना चुके हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य 80,000 बहनों को पार्टी संगठन से जोड़कर ताकत देने का है। और अखिलेश जी हमारे साथ कंधे से कंधा, उन्होंने कहा है हमें ताकत देंगे। और इस लक्ष्य को खुद अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यालय मेरा दिल्ली में है, इंदिरा भवन, लेकिन मैं अपना मुख्यालय चुनाव तक, बिहार का अंतिम वोट पड़ने तक पटना में जो है वो मैं शिफ्ट कर रही हूँ, ताकि मैं खुद इस आधी आबादी को यहाँ बैठकर संगठन मजबूत करके ताकत दूं। मैं विश्वास दिलाती हूँ हमारी आशा वर्कर बहनें, आंगनवाड़ी बहनें, हमारी मनरेगा में काम कर रही बहनें, हमारी हर क्षेत्र में काम कर रही बहनों के लिए अगर कहीं अन्याय अत्याचार हो रहा है तो हम इसे सुनिश्चित करेंगे कि हक और अधिकारों की लड़ाई को हम बिहार की भूमि पर पूरी तरह से लड़ेंगे। और विश्वास है कि समय जैसे जैसे नजदीक आएगा, श्री राहुल गांधी जी, मल्लिका अर्जुन खड़गे साहब और प्रियंका गांधी जी ने वायदा किया है कि अलका तुम निकलो मिशन पर। राहुल, प्रियंका जी ने भी पूरा महिलाओं की इस आबादी को ताकत देने का वायदा किया। और जब महिला कांग्रेस के हम लक्ष्य की तरफ जब बढ़ेंगे तो प्रियंका गांधी जी भी इन 80,000 महिला की जो हमारी बूथ कार्यकर्ताओं की इनके सम्मेलन को संबोधित करने इसी धरती पर आएंगी और हम मिशन बिहार सफल होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है।